हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैब इंग्लिश पर। मैं हूं भूमिका चौहान। आज का हमारा वीडियो होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के ऊपर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए और फैब इंग्लिश चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रामर, स्पोकन, वोकैबुलरी सारा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। आज के ये वीडियो जो आपको मिल रहे हैं वो क्विक रिविजन वाले वीडियोस मिल रहे हैं। आज की क्लास के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ रूल्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी क्विकली, और आप वो सभी रूल्स जो है नोट डाउन कीजिए, उनको अप्लाई कीजिए और आप इजीली जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है आप ब्यूटी पार्लर के अंदर गए, आपकी हालत बड़ी ज्यादा खराब थी, वहां पर आपको थोड़ा सा फेशियल वेशियल दिया, आपके थोड़े बाल वाल बनाए और आप बदल कर बाहर आ गए। अब जो पार्लर के अंदर बंदा गया था वो ही पार्लर से बाहर आया है, मतलब कि इंसान सेम था, बस उसका रूप बदल दिया गया। सेंटेंस के साथ भी हमें यही करना है, सेंटेंस का रूप बदलना है लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। केवल इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। अब क्या क्या रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं कि सेंटेंस का मीनिंग ना बदले लेकिन उसका फॉर्म बदल जाए, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी सेंटेंस को, एफर्मेटिव अगर सेंटेंस है उसको अगर हम नेगेटिव में चेंज करते हैं लेकिन उसका मीनिंग ना बदले, या फिर किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को हम एफर्मेटिव में चेंज करते हैं उसका मीनिंग बदले बिना, कौन कौन से रूल्स हमें अप्लाई करने होंगे। आइए देखते हैं। रूल नंबर 1, अगर किसी भी सेंटेंस में ओनली और अलोन दिया हुआ है, ओनली और अनोन दिया हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे नन, बट, नथिंग बट, नॉट मोर देन या नॉट लेस देन, इन सभी का यूज करके। जैसे कि अ ब्रेव मैन अलोन कैन डू दिस, हमने देखा यहां अलोन का यूज किया गया था, हम चेंज करेंगे नेगेटिव में नन बट अ ब्रेव मैन कैन डू दिस। आपने देखा हमने नन बट का यूज किया, अलोन को वहां से हटा दिया, तो अलोन को हमने चेंज किया नन बट में। तो आप यूज कर सकते हैं नन बट का, नथिंग बट का, नॉट मोर देन का, नॉट लेस देन का। इस तरीके से आप यूज करके किसी भी सेंटेंस को एफर्मेटिव से नेगेटिव में बदल सकते हैं लेकिन उसका मीनिंग जो है वो सेम ही रहेगा। मस्ट, हैव टू, कैन, ये बदल जाते हैं कैन नॉट बट में। ध्यान दीजिए, मस्ट, हैव टू, कैन बदल जाते हैं कैन नॉट बट में। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू ड्रिंक क्लीन वाटर, अब यहां पर हैव टू है, ये किस में बदलेगा? यू कैन नॉट बट ड्रिंक क्लीन वाटर। यू कैन नॉट बट, कैन नॉट बट का यूज करेंगे आप। मीनिंग नहीं बदला है, केवल सेंटेंस का फॉर्म बदला है। आपको यही मेन चीजें याद रखनी है कि अगर ओनली अलोन है तो आप ये सब यूज करके बदल सकते हैं। अगर मस्ट और हैव टू और कैन दिया हुआ है तो आप उसकी जगह कैन नॉट बट यूज करके उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपकी सेंटेंस में एंड और बोथ दिया हुआ है तो वो नॉट ओनली बट ऑल्सो बन जाता है। काफी बार इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही एट एग्स एंड वेजिटेबल्स, आपने देखा यहां पर एंड का यूज किया गया है। आप बना सकते हैं ही एट नॉट ओनली एग्स बट ऑल्सो वेजिटेबल्स, आपने यहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया। आइए बढ़ते हैं अगले की तरफ। एवरी अगर आपके सेंटेंस में दिया हुआ है तो एवरी चेंज होकर देयर इन नो बट में चेंज हो जाता है। कैसे? एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड कैसे ट्रांसफॉर्म होगा? देयर इज नो मदर बट लव्स हर चाइल्ड। देयर इज नो और बट का हमने यूज किया, देयर इज नो और बट का हमने यहां पर इस्तेमाल किया। आप ये सभी रूल्स लिख लीजिए, आपको एग्जाम में काफी काम आएंगे। जैसे ही आपने देखा एवरी, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि मुझे देयर इज नो और बट का यूज वहां पर करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन केस ऑफ एवरीबॉडी, लेकिन अगर वहां पर था एवरी दिया हुआ है, अगर एवरीबॉडी दिया हुआ है एक एफर्मेटिव सेंटेंस में तो वो कैन ऑल्सो बी चेंज्ड इनटू नेगेटिव, उससे भी हम नेगेटिव में बदल सकते हैं नोबॉडी का यूज करके। एक तो हमें नोबॉडी करना पड़ेगा, दूसरी चीज एन ऑपोजिट ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव, जो भी वर्ब या एडजेक्टिव वहां दिया हुआ है उसका ऑपोजिट यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबॉडी लाइक्स फ्लावर्स, एवरीबॉडी दिया हुआ है, हम एवरीबॉडी की जगह नोबॉडी करेंगे, देन हम लाइक्स का ऑपोजिट यूज करेंगे डिसलाइक्स, और यहां पर ये चेंज हो गया और इसका मीनिंग भी नहीं बदला। आइए देखते हैं अगले रूल को। ऑलवेज इन एफर्मेटिव बिकम्स नेवर प्लस ऑपोजिट वर्ड इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ऑलवेज दिया हुआ है क्वेश्चन में एफर्मेटिव में, तो वो जब आप चेंज करेंगे नेगेटिव में, वहां पर आप नेवर यूज करेंगे प्लस ऑपोजिट वर्ड यूज करेंगे इन नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव वाली स्टेटमेंट में आप ऑपोजिट वर्ड यूज करेंगे। कैसे? आई एम ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ स्मोकिंग, मैं हमेशा स्मोकिंग के खिलाफ हूं। ऑलवेज की जगह आई एम नेवर, मैं कभी भी नहीं हूं। इन फेवर ऑफ, अगेंस्ट की जगह आपने फेवर, ऑपोजिट वर्ड यूज कर लिया, क्लियर, और आपने ऑलवेज की जगह नेवर यूज किया।
आइए बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ है वो जब चेंज होता है तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज होता है। किसके अंदर? इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज इज पावरफुल, नॉलेज इज पावरफुल, इजंट नॉलेज पावरफुल, लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है इसीलिए हमने इजंट नॉलेज पावरफुल किया। क्लियर? इजंट नॉलेज पावरफुल। नेक्स्ट, many affirmative can be changed into negative by using negative words not। बहुत सारे affirmative sentence को हम negative word not का यूज करके भी चेंज कर सकते हैं negative sentence में, और उसका मीनिंग भी आप देखेंगे नहीं बदलेगा। and an opposite word of the verb, obviously opposite word आपको यूज करना होगा verb का। जैसे I missed the train, I missed the train, I could not catch the train, I could not catch the train। अब हमने क्या किया? बहुत सारे affirmative sentence को हमने बोला यहाँ पर चेंज किया जा सकता है नेगेटिव में by using negative word not, नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज करके और ऑपोजिट वर्ड का यूज करके। तो हमने नेगेटिव वर्ड नॉट यहां पर यूज किया और मिस्ड की जगह हमने कैच यूज किया। क्लियर? तो हमने ऑपोजिट वर्ड भी यहां पर यूज कर लिया। नेक्स्ट, समटाइम्स अगर दिया हुआ है एफर्मेटिव सेंटेंस में तो वो बन जाता है नॉट ऑलवेज नेगेटिव वाले सेंटेंस में आकर। जैसे द पुअर आर समटाइम्स हैप्पी, यहां पर समटाइम्स दिया हुआ है, ये समटाइम्स ऑलवेज में बदल जाएगा। द पुअर आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, द पुअर आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, नॉट भी लगाया और ऑलवेज भी लगाया। क्लियर? तो समटाइम्स नॉट ऑलवेज में चेंज हो जाएगा। मैनी जो है वो बिकम मैनी बन जाता है नॉट अ फ्यू। कैसे? आई डू नॉट हैव मैनी डॉल्स, मैनी नॉट अ फ्यू बन जाएगा आई हैव अ फ्यू डॉल्स, आई हैव अ फ्यू डॉल्स। क्या ये चीज आपको यहां पर समझ में आई? राइट अभी यहां पर हम इसको नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, ये ऑब्वियसली हमारा नेगेटिव से एफर्मेटिव में बना है, तो आप इसको यहां पर करेक्ट कर लीजिएगा। यस, यहां पर हमारा ये नेगेटिव था और यहां पर हमने नेगेटिव से इसको एफर्मेटिव में बनाया है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, to in affirmative becomes so that plus cannot plus verb। एग्जाम में काफी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इससे रिमूवल ऑफ to भी इसको बोला जाता है। अभी कैसे चेंज होगा? जैसे he is too weak to walk, he is too weak to walk। यहां पर ये जो to है और ये जो to है इन्हें हम क्या बदलेंगे? इन्हें हम बदलेंगे so that cannot plus verb। फॉर एग्जाम्पल, he is so weak that he cannot and then verb। clear? so that cannot और verb इस तरीके से to जो है वो हटाया जा सकता है और आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। he is so weak that he cannot walk। clear? नेक्स्ट, as soon as, अगर आपके सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस में as soon as दिया हुआ है वो no sooner बन जाता है। no sooner के साथ आप had और then लगाएंगे, no sooner had और then। कैसे? as soon as he came the student stood up। यहां पर दिया हुआ है as soon as, ये कैसे चेंज होगा? no sooner had he came, no sooner had हमने पहले यूज किया, then हमने उसके बाद यूज किया the students stood up। क्लियर? तो अगर as soon as दिया हुआ है तो वो no sooner had और then में चेंज होगा। क्लियर? as प्लस एडजेक्टिव प्लस as, अगर जैसे हम बोले as beautiful as, इस तरीके की कोई चीज अगर दी हुई है एफर्मेटिव में तो वो चेंज होगी not less प्लस एडजेक्टिव प्लस then में। फॉर एग्जाम्पल, रहीम is as good as करीम, रहीम is as good as करीम, as एडजेक्टिव good as कैसे चेंज करेंगे? हमने बताया नॉट लेस का यूज करोगे, रहीम इज नॉट लेस, देन एडजेक्टिव गुड, नॉट लेस के बाद हमने क्या यूज किया? गुड का, दैन करीम। सो रहीम इज नॉट लेस गुड दैन करीम। ये हमारे कुछ रूल्स थे जो आपके सामने मैंने रखे। अभी ट्रांसफॉर्मेशन के और भी बाकी रूल्स हैं जो मैं अगली वीडियो में आपके पास लाऊंगी। अगर आपको एग्जाम्स में ये सभी चीजें काम आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। फैब इंग्लिश चैनल को ऐसे ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।